गुड इवनिंग। तो जैसे जो मुझे क्वेश्चन भेजे स्टूडेंट ने कि सर एक दो स्टूडेंट मैसेज आया कि वायर्स वाले क्वेश्चन करा दीजिए चैप्टर 2 के, और प्रेशर वेसल का भी लिखा। प्रेशर वेसल के मैं क्वेश्चन क्यों कराने हैं, मुझे समझ नहीं आता भाई। प्रेशर वेसल क्वेश्चन क्यों करने हैं आपको? वो सिलेबस वगैरह में तो है नहीं। 2 क्वेश्चन हमने कर ही लिए थे, तब भी चलो ये क्वेश्चन देख लेंगे। अब आप एक दो स्टूडेंट ने लिख दिया, तो बाकी जो मुझे स्टूडेंट जैसे मैसेज भेज रहे हैं, मैं वही वैसे वैसे क्वेश्चन उठा रहा हूँ, वैसे ही कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी सब हमको जो भी अच्छे मिलते रहें क्वेश्चन हम करते रहेंगे। जैसा भी हमको अच्छा क्वेश्चन कहीं दिखेगा तो वो अटेम्प्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन दैट पहले चैप्टर 2 का ही देख रहे हैं, कुछ करेंगे, मिक्स करते रहेंगे। मतलब सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आपको रिवाइज होता रहेगा, आप सारा क्वेश्चन आंसर निकालते रहोगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है आपको। तो लिखो जरा क्वेश्चन। अ ब्लॉक वेट 40 किलो न्यूटन। A block weight 40 kilonewton is supported by three vertical steel rod as shown. Three vertical steel rod as shown. And the rods are so positioned that they all extend equally. Determine the stress in each rod. डायग्राम बना लो। सो ये देखो दिया हुआ इस तरह से, ये रॉड है 40 किलो का वेट है टोटल। ये 3 स्टील का रॉड वायर हैं जो सपोर्ट करें, सबका लेंथ अलग है, सबका डायमीटर अलग अलग दिया हुआ है। सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ, सबके डायमीटर और लेंथ इस तरह से। तो ये बोल रहा है कि जो रॉड है तीनों पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैलकुलेट करो। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन गेट में पूछ सकता है, बाकी कहीं भी जुड़ सकता है। तो सोचो ध्यान से, कई क्वेश्चन हमने किए हैं वायर वगैरह वाले, सोचो ध्यान से कैसे होगा, अटेम्प्ट करो इसको। तो आप अपना वीडियो को पॉज कर दो, अटेम्प्ट करो, लास्ट का आंसर निकालो, 10 20 जो भी है, उसके बाद फिर प्ले करना। करो जरा इसको। तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तभी प्ले किया वीडियो, तो आप देख रहे हैं। तो देखो जरा एक मिनट, ये 3 वायर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 40 किलो लोड है और कोई फोर्स तो है नहीं, तो ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इससे क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो वायर में एक्सपेंशन आएगा सब में, तीनों में। और क्या बोला है कि तीनों में सेम डिफ्लेक्शन आया है। इस तरह से आपका वो लोडिंग सपोर्टेड पोजिशन है कि सब में सेम डिफ्लेक्शन। तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा भाई, ये नीचे जाएगा, तब में मान लो इसमें 2 mm आया तो इसमें भी 2 mm, इसमें 2 mm, तीनों में 2 mm का एक्सपेंशन। तो टेंसाइल स्ट्रेन, तो टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स डेवलप होगा, तीनों में टेंसाइल फोर्स इंड्यूस्ड होगा। तो जब वायर का बीडी बनाओगे आप, तो वायर के बीडी में कैसे दैट सब में लेंथ बढ़ रहा है। जैसे फर्स्ट का बना है तो इसका लेंथ बढ़ गया, इसमें टेंसाइल फोर्स है, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्स।
तो टेंसाइल फोर्स इंड्यूस होगा इस तरह से। तो फर्स्ट में मान लो आपका फोर्स आ गया P1, सेकंड में आ गया P2, थर्ड में आ गया P3 ऐसे। तो स्ट्रेस कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू सेम दिया है तीनों केस में। तो डेल्टा देखो सेम है। डेल्टा क्या होता है? सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। डेल्टा क्या होता है? PL अपॉन ए। P अपॉन ए क्या हो गया? सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, तो सिग्मा 1/E इंटू L1 ऐसे लिख सकते हैं। PL अपॉन ए, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। ऐसे दूसरे का कितना? सिग्मा 2/E इंटू L2। अब देखो लेंथ चेंज है, ई भले सेम है, स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग आएगी क्योंकि डेल्टा सेम है। देन थर्ड कैसे लिख सकते हो? सिग्मा 3/E इंटू L3। सब वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे वहाँ पे, देखेंगे इसको। तो ये डेल्टा 1। सो अब देखो जरा यहाँ से कैलकुलेट करें। सिग्मा ई का वैल्यू दिया है 2 × 10⁵, लेंथ मालूम है तो यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा हमारा। तो एक तो ई दिया हुआ है, L1 L2 पता है, तो ये L1 कितना है? 1500 mm, L2 कितना है? 1450, और थर्ड कितना है? ये 1400 mm। तो यहाँ से दैट आपका दैट एक रिलेशन तो बनेगा। यहाँ से पुट करेंगे L1 L2 L3 पुट करेंगे और ई का वैल्यू रखें, तो ये तो कैंसिल। सिग्मा 1 अपन ऐसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर रिलेशन निकल जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 का। तो एक रिलेशन यहाँ से बना लेंगे। फिर देखो जरा एक मिनट, सिग्मा आज मालूम हो जाए, मान लो फोर्स निकालना हो P1, तो P1 फोर्स होगा क्या? सिग्मा 1 इंटू A1। ऐसे P2 फोर्स क्या होगा? सिग्मा 2 इंटू A2। और P3 फोर्स क्या होगा? सिग्मा 3 इंटू A3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जरा एक मिनट, ये वैल्यू बना, देन क्या है? ये 40 जब इसका BD बना है, ये जो आपका दैट रिजिड बार है, तो 40 किलोन्यूटन लग रहा है यहाँ पे, 40 किलोन्यूटन। तो यहाँ कितना है? P1, यहाँ पे आपका P2 और ये P3। तो क्या बन जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 दैट इक्वल 40 किलोमीटर 10⁻3। इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 प्लस सिग्मा 3 A3। A1 A2 A3 निकाल लेते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा? π/4 d², कितना? 15 का स्क्वायर। A2 क्या हो जाएगा? π/4 12 का स्क्वायर। A3 क्या हो जाएगा? दैट π/4 10 का स्क्वायर इस वैल्यू। तो ये अब कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन देख लें कितना, तो तभी पुट कर पाएंगे आगे। तो ये पुट किया तो A1 A2 A3, तो ये जो वैल्यू आ रहा है 176.7 mm²। क्यों? आपने पूरा सॉल्व किया होगा, लास्ट का आंसर निकालने को बोला था आपसे। सेकंड कितना? 113.1 mm²। एंड थर्ड कितना है? 78.5 mm²। तो ये क्या निकला? A1 A2 A3 ऐसे ये बन गया। तो यहाँ से P1 कैलकुलेट किया था ऐसे, P1 P2 P3 ये वैल्यू है। अब देखो जहाँ से कैलकुलेट करें, P1 P2 P3 ये वैल्यू रख दें यहाँ पे, सिग्मा 1 A1 सिग्मा 2। अब यहाँ से देखो जरा डेल्टा निकालने जरा, देखो जरा सिग्मा 1 A1, सिग्मा 1 A1 है और सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई L1। तो देखो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई L1 सिग्मा 1 का वैल्यू इंटू A1 प्लस डेल्टा बाई L2 इंटू A2 प्लस डेल्टा बाई L3 इंटू A3 इक्वल टू क्या? 40 इंटू 10⁻3 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जरा L1 L2 L3 दिया क्वेश्चन में आपको, A1 A2 A3 पता है, पुट कर देंगे तो एक ही अननोन है, तो यहाँ से डेल्टा आ जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो निकाला है डेल्टा का वैल्यू, तो ये कैलकुलेट होकर आ रहा है 0.794 mm, 0.794 mm दिस वाला। तो ये डेल्टा मिल गया। अब पूछा क्या क्वेश्चन में कि दैट डिटरमाइन द स्ट्रेसेस इन द रॉड। तो ये है सिग्मा 1, डेल्टा मिल गया, सिग्मा 1 L1 सिग्मा 1 अपॉन E इंटू L1, यहाँ से निकल जाएगा। देखो जरा सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 हो जाएगा डेल्टा इंटू E/L1 ऐसे। ऐसे सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? डेल्टा इंटू L2, डेल्टा डिवाइड बाई L2, डेल्टा बाई L2 इंटू E। और ऐसे सिग्मा 3 क्या हो जाएगा? डेल्टा बाई L3 इंटू E। तो अभी गेट के एग्जाम बनाना होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन कम कर दिया, कोई एक जगह पूछ लेगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इसलिए कॉन्सेप्ट सब मालूम होना चाहिए कैसे। तो ये डेल्टा मालूम चल गया, E/L1 पता दिया था, सिग्मा 1 आ जाएगा। तो ये अभी सॉल्व कर रहे हो आप, तो ये स्ट्रेस सिग्मा 1 है वो 105, तो ये निकल के आ रहा है 105.86 मेगापास्कल। ऐसे सिग्मा 2 ये जो कैलकुलेट हुआ है दिस वन 109.5,
109.5 मेगा पास्कल। ऐसे सिग्मा 3, जो सिग्मा 3 का वैल्यू आया दैट 113.4 मेगा पास्कल दिस वैल्यू। तो इस तरह से तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट ये अच्छा वायर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। देख लो फिर से, ये 40 का लोड लगा है, 3 वायर स्टील का सपोर्ट कर रहा है, यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है, और सब वायर के डायमीटर दिए हैं, लेंथ दी है, सब में अलग अलग डायमीटर, अलग अलग लेंथ। तब होगा मैकेनिज्म, सोचो क्या होगा भाई, 40 और कोई फोर्स तो है नहीं, 40 के फोर्स से नीचे जाएगा ये, वायर एक्सपेंड करेंगे, वायर में टेंसाइल फोर्स इंड्यूस्ड होंगे, तो यहाँ P1 P2 P3 आएंगे। जब P1 प्लस P2 प्लस P3 40 के बराबर हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम बनेगा तभी की स्टडी करेंगे। तो मान लो 2 mm आया फर्स्ट में, सेकंड में भी 2, थर्ड में 2, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि वो इस तरह से आपका ये रिजिड बार आपका पोजिशन है कि सब में सेम डिफ्लेक्शन। तो ये दैट आपका दैट सब में सेम डिफ्लेक्शन, डेल्टा रख दिया। डेल्टा क्या होता है? PL/E, सिग्मा अपॉन E इंटू एल। तो सिग्मा अपॉन E इंटू एल, तो ये रख दिया सिग्मा 1 E L1, और L1 L2 L3 अलग लग दिया, तो स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग होगा ऐसे। तो यहाँ से पहले बना ऐसे इक्वेशन। नेक्स्ट देखो जरा, P1 क्या है? सिग्मा 1 इंटू A1, दैट सिग्मा 1 A1 P2 P3, A1 A2 A3 दिया है डायमीटर, वहाँ से निकाल दिया, ये मिल गया। देन P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना? 40 के बराबर। तो ये कितना है? P1 क्या है? सिग्मा 1 A1, और सिग्मा 1 क्या है? डेल्टा इंटू ई, P1 सिग्मा 1 A1, सिग्मा 1 क्या है? डेल्टा इंटू E/L1। तो यहाँ पे E का वैल्यू भी आएगा, एक साथ ही कर सकते थे, सब कैंसिल हो जाता, लेकिन ठीक है चलो। तो ये P1 कितना है? सिग्मा 1 A1, सिग्मा 1 क्या है? डेल्टा इंटू E/L1, डेल्टा इंटू E/L2, E पुट करेंगे, यहाँ पर E भी दिया हुआ है, तो ये सही है, लास्ट का आंसर इतना मिला, ऐसे निकाला। देन सिग्मा 1 निकाल दो, ये सिग्मा 1 डेल्टा यहाँ से ही निकल जाएगा, ये निकल गया डेल्टा का वैल्यू, तो सिग्मा 1 क्या? डेल्टा इंटू E/L1 ऐसे, तो वही पुट किया हुआ है। वो उसकी अलग अलग सॉल्व कर दो या एक साथ वहीं पे कट कर दो, एक ही बात ऐसे निकल जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए सब तीनों में स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिए, नोट कर लो इसको। रफ कर दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन IFS में पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है, तो हमने इससे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस होगा कैसे, थोड़ा डेटा चेंज कर दिया वहाँ का, नहीं थोड़ा प्रैक्टिस करा देगा कैसे करना है। लिखो जरा क्वेश्चन। A beam as shown in figure, beam as shown in figure draw SFD and BMD, draw SFD and BMD of given beam।
तो क्वेश्चन देख के हमको लगता तो है कि हमको सब कुछ आता है, कर लेंगे, लेकिन हाँ और ना में दो डिफरेंस है कि आपका लास्ट का आंसर निकला यस या नो। तो वो 4 ऑप्शन में टिक करना वो उस दिन मोटिव है, उसी के लिए हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन में कोई दिखा, हमें समझ में आता है हाँ ये तो हम कर लेंगे, लेकिन वो 4 ऑप्शन में टिक करना है, वही मोटिव है हमें, इसलिए लास्ट का बिल्कुल आंसर निकलना चाहिए। तो ये बीम आपको दिया है, सपोर्ट एक्शन कैलकुलेट करना और इसका आपको SFD BMD ड्रॉ करना है। बना लो फिगर पहले। तो करो, गेट के एग्जाम में कोई भी पार्ट पूछ सकता है, फिगर दे देगा आपको, SFD भी होंगे 4 चेक करो, कुछ बीच का वैल्यू पूछ लेगा, कुछ भी कर सकता है, हमको सब प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डबल ओवरहैंग बीम है, तो पहले सपोर्ट एक्शन निकालो, इसका पूरा SFD BMD पूरा ड्रॉ करो, जो फाइनल हो जाएगा तब प्ले करना। तो पॉज कर दो और करो सॉल्व, जरा निकालो। तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तभी प्ले किया है, सो अब देख रहे हैं इसको। तो यहाँ ही सपोर्ट 2 रिएक्शन, तो ये VB, HB तो 0 हो गया, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, यहाँ पे ये VF। तो पहला इक्वेशन VB प्लस VF दैट एरिया 6 इंटू 4 और प्लस 12 और प्लस 12 इंटू 2, फर्स्ट इक्वेशन। देन समेशन मोमेंट 0 कहीं भी कर दो, तो B पर A पे कहीं भी कर दो, समेशन MB इक्वल टू 0, B पे मान लो किया। तो देखो जरा यहाँ पेन रखो B पे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये UDL कहीं लगेगा मिड पे, यहीं पे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। फिर देखो जरा ये 6 का जो UDL है 4 मीटर है, 2 मीटर यहीं से पास करेगा, तो इसलिए उसका मूवमेंट नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं उसके पास। तो VF एंटी क्लॉकवाइज, माइनस VF इंटू डिस्टेंस कितना, ये 2 3 4 और 5, VF इंटू 5 प्लस ये UDL का क्लॉकवाइज कितना है, वो 12 इंटू 2 है, इंटू कितना 1 1, ये वहीं पे लग रहा है 1 2 3 2 5 प्लस 12 का क्लॉकवाइज कितना 12 इंटू 3, तो 12, ये 1 2 3, 12 इंटू 3 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ सॉल्व कर देंगे, तो VAB 6 का तो UDL 4 मीटर सेंट्रॉइड पर लगेगा, तो वहीं से पास कर रहा है, तो उसको डिस्टेंस तो है नहीं, तो ये वहीं पास कर रहा है, तो वही वैल्यू आ गया, तो ये सेम वही वैल्यू है। तो इसे कैलकुलेट किया होगा आपने, तो इसका जो कैलकुलेशन आया दैट जो V यहाँ सॉल्व किया आपने, VB एंड VF का वैल्यू ये निकाला है आपने, तो ये आ रहा है VB का वैल्यू आ रहा है 28.8 किलोमीटर, और यहाँ से VF का वैल्यू है 31.2 किलोमीटर, दिस वाला। तो पहला स्टेप हो गया, तो ये VB और VF का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, ऐसे आ गया। नाउ ड्रॉ करें SFD शेप को डायग्राम ड्रॉ करें। तो शेप को डायग्राम देखो, A से स्टार्ट किया, A से लेके B तक 6 और 2 12, तो यहाँ से 12 नीचे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन 6 और 2 12। देन उसके बाद BB कितना है 28.8, कितना बचा 16, तो ये कितना हुआ 16.8, तो ये A पॉइंट, ये C था, ये B पॉइंट। देन फिर 6 इंटू 12 12 नीचे,
16 4.8 बचा, तो ये कितना बचा 4.8। सी से डी कोई लोड नहीं, स्ट्रेट लाइन। देन 12 का 4 कितना हो गया 8 मतलब 7.2, तो यहाँ नीचे आ जाओ, तो ये कितना 7.2। देन डी से स्ट्रेट लाइन। देन देखो जरा ई से एफ में, ई से एफ 1 मीटर 12 इंटू 1, 12 नीचे 19, तो कितना 19.2, 7.2 और 12 नीचे दैट 19.2। फिर वी एफ 31.2, 31.2 कितना 19, 12 वैल्यू, तो यहाँ से 12 ऊपर, और उसके बाद फिर से 12 इंटू 1 का 0, तो लास्ट पॉइंट 0, क्रॉस चेक सही किया। तो ये बना इसका एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी है, ये आपका डी पॉइंट, देन ये ई पॉइंट, ये एफ, ये जी, तो ये हो गया इसका एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। 19.2 ठीक 7.2 दिस वैल्यू, तो ये बन गया इसका एसएफडी। नाउ बीएमडी ड्रॉ करें। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो जरा बीएमडी। तो ए से यूडीएल है 2 डिग्री कर्व, कहाँ तक बी तक, क्या होगा ये एरिया हो जाएगा। ये ए से बी कितना डिस्टेंस है 2 मीटर है, तो कितना हो जाएगा दैट, ऐसे लिख दो 2 मीटर कितना 1/2 12 इंटू 2, 12 का हो जाएगा, तो 1/2 12 इंटू 2, और कैसा एंटी क्लॉकवाइज नीचे जाएगा 2 डिग्री कर्व, यूडीएल दैट इज 2 डिग्री कर्व, और यहाँ शेयर फोर्स 0, तो यहाँ स्लोप 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 दिस वैल्यू। कितना इसका एरिया 1/2 12 इंटू ए बी की डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो 12 दैट -12, वी बी माइनस वी एस के बीच का एरिया 70 नेगेटिव एरिया नेगेटिव, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है 12, और यहाँ थीटा 0, स्लोप का वैल्यू 0, क्यों लो शेयर फोर्स का वैल्यू 0। बी हो गया, ये हो गया पी पॉइंट, बी के और सी पॉइंट पे, और सी पे जो कितना हो जाएगा सी तक के लिए इतना एरिया होगा ये वाला, तो चाहे उस सेक्शन से निकाल दो चाहे यहाँ से कैलकुलेट कर दे, एक ही बात है कैसे भी निकाल लो, तो ऐसे कैलकुलेट कर दें। देखो जरा कितना होगा वी सी, ये एस एफ डी है, कितना होगा देखो जरा वी सी माइनस वी बी, इसके बीच का एरिया 70 पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव 1/2 ट्रेपेजियम बन गया, समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस कितना 16.8 प्लस 4.8 इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम बी सी का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर इंटू 2, वी सी और वी बी इधर चला जाएगा, वी बी कितना है -12, ये वैल्यू ये वाला वैल्यू पूरा और प्लस -12, तो यहाँ से वी सी आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया होगा आपने वी सी का वैल्यू, तो ये सी वैल्यू कितना आ रहा है 9.6 प्लस का, तो यहाँ से 9.6 प्लस का तो ऊपर चला गया 9.6, ये कौन सा पॉइंट हो गया सी, दिस वन, ये ए पॉइंट, ये बी सी पॉइंट। फिर देखो जरा डी पर, सी से डी पे निकालें, डी पे ये पॉजिटिव एरिया है फिर से, तो वी सी कितना था 9.6, दैट वी सी क्यों लिख रहे हैं एम सी माइनस एम बी, वी इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स होता है, दो पॉइंट के बीच का मोमेंट का डिफरेंस उनके बीच के एरिया के बराबर। अब वी इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स कल को आपसे इंटरव्यू में प्रूव पूछ सकता है कैसे आता है, तो दो तरह से हमने प्रूव किया है इसको। एक तो हमने प्रूव किया इसको वहाँ पर एस एफ डी बी एम डी में स्टेप 1 में, और दूसरा हमने प्रूव किया इसको डायरेक्ट सी एस टी एस के प्रूव में टाउ इक्वल टू वी क्यू बाई आई टी में। तो इंटरव्यू में मान लो पूछता है तो आप बता दो कि हम सब दो तरह से प्रूव कर सकते हैं, जैसा वो पूछे वैसे बता दिए। तो ये एम सी का वैल्यू 9, तो यहाँ से एम सी सॉल्व हो गया दैट 9, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। देन देखो जरा एम डी निकाल दो, तो एम डी कितना एम डी माइनस एम सी, तो इसके बीच का एरिया रेक्टेंगल है प्लस में, तो प्लस कितना 4.8, सी से डी डिस्टेंस कितना 1 मीटर है, तो यहाँ से एम डी आ जाएगा, सी इधर जाएगा प्लस एम सी, तो ये 9.6 था 9.6, और ये प्लस दैट इज 4.8 कितना 14.4, तो यहाँ से कितना हो गया ये 14.4, ये पॉइंट कौन सा डी हो गया। उसका फिर कम होना चालू हो जाएगा, क्यों बिकॉज ये नेगेटिव आ रहा है वैल्यू, तो एम ई माइनस एम डी आ गया कितना 14.4, देन एम ई माइनस एम डी,
सो एम ई माइनस एम डी, ये वाला एरिया रेक्टेंगल का कितना, डी से ई कितना 1 मीटर है, 7.2 है। सो माइनस 7.2 इंटू 1, तो यहाँ से एम ई आ जाएगा, तो ये प्लस जाके ये माइनस और ये प्लस 14.4, तो एम ई का वैल्यू आ जाएगा। तो ई पे कैलकुलेट कर रहे हो तो थोड़ा कम हुआ, कितना 7.2 हो गया। 7.2 तो यहाँ से ऐसे आया 7.2, पॉइंट कौन सा है ये, दैट पॉइंट कौन सा है, ई। उसके बाद देखो ई हो गया, एफ पे निकाल दो, तो ई से एफ पे कैलकुलेट कर दो, तो ये निकाल दो 1/2 12 इंटू 1 6 का वैल्यू है -6। उल्टा करना देखो जरा, 1/2 12 इंटू -6 वैल्यू, तो यहाँ से कितना है दैट -6। चाहे सेक्शन देखो डायरेक्ट निकाल दो, एफ पे निकालना है, राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज नेगेटिव, बीएमडी बना ले, बीएमडी कन्वेंशन। तो 12 इंटू 1 इंटू 1/2 6 क्लॉकवाइज -6 वैल्यू, कहीं से चेक कर लो, चाहे वहाँ चेक कर लो चाहे यहाँ से। और देन लास्ट पॉइंट 0 है, यूडीएल 2 डिग्री कर, तो ऐसे बना। एक मिनट देखना जरा, ये बी पॉइंट है, ये सी है, देन सी के बाद यहाँ पे डी पॉइंट है, और ये डी से ही है। अब देखो जरा, सी से डी और डी से ही में यूडीएल नहीं है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा, ये 2 डिग्री कर्व नहीं है, यहाँ ध्यान रखना। तो ये सी से डी क्या, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, सी से डी और डी से ई पूरा, ये कैसा आएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, ये बाकी यहाँ तक ये 2 डिग्री, ये फिर आपके यहाँ से 2 डिग्री, वही मिला देंगे सेम ऐसे 2 डिग्री। तो ये 6 बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट, डी ई, ये पॉइंट कौन सा है, ये जी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये जी। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्शन बना एम पॉइंट, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्शन बना के। तो यहाँ तक आपने किया है पूरा, माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये आपने यहाँ तक किया, ये सर्टिफिकेट बनाया होगा। तो अब अपना चेक करो, सही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो गलती है, तो गलती मिस्टेक देखो। ये नहीं करे आप सही करो, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया होगा कॉपी पे, अपने एसएफडी बीएमडी पूरा सॉल्व किया होगा, मिस्टेक भी हुआ तो आपने एफर्ट किया है, अपनी गलती समझ आती है। खाली कान में सुनते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं, तो इसलिए मिस्टेक भी किया तो अपना एफर्ट, गलती देखो कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो ये बना एसएफडी, इसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, इसकी दोनों की पोजीशन निकालना है। तो ये काम करना है आपको, दैट अब यहाँ तक कर लिया होगा, या तो आपने पोजीशन निकाला होगा खुद से, नहीं निकाला है तो फिर से इसको यहाँ पॉज करो, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है आपको। डिस्टेंस कितना है 1.8, जो भी डिस्टेंस हो 1.8 या 3.5 जो भी है, बिल्कुल लास्ट का आंसर चाहिए। तो आपको दोनों की पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, इसका ये पॉइंट एम पॉइंट और के, ये 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है। सो दिस वन दैट इज अ 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, और इसके बाद इसको रफ कर देंगे, और उसके बाद आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन दोनों हैं कि दोनों की बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशन लिखना है। तो आप वही कट करो बीच में, बी और इसके सी के, एम एक्स का इक्वेशन लिखो, एक्स का पोजीशन निकालो एग्जैक्ट, क्योंकि 2 डिग्री कर्व, तो दोनों के हमको आंसर चाहिए 1.73 1.49 जो भी आता। तो करो इसको, कैलकुलेट करो, जो निकालो। पहले इसको इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कैलकुलेशन किया होगा आपने, तभी प्ले किया है। तो वही देखते हैं। देखो यही कैलकुलेट करें, तो एक तो बी सी के बीच में है, वो आगे रफ ऑफ कर देंगे। तो वी बी की वैल्यू कैलकुलेट किया पहले ये, वी बी आया था 28.8,
और ये वी एफ का वैल्यू, वी एफ आया था 31.2। सो अब देखो जरा, ये बी पॉइंट है, इसी बी सी के बीच में दिख रहा है, तो हम क्या करें, बी सी के बीच में कट कर दें, एम एक्स का इक्वेशन लिख दें, वहाँ सॉल्व कर देंगे। तो देखो जरा, कट करें बी सी के बीच में, तो ये पूरा यूडीएल, यहाँ पर ये वी बी लगा कितना 28.8, यहाँ कट कर दिया, इस सी से डी एक्स पहले कट कर दिया इन बी सी, दैट इज मतलब जी कितना, दैट 2 से 4 के बीच में। हम तो कट इक्वेशन एम एक्स कैसे लिखते हैं, एक साइड से पूरा समेशन, तो यहाँ से मान लो लिया आपने x, ऐसे लिया x, ये कितना है 2 मीटर, तो ये कितना बचेगा x-2, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इक्वेशन लिख दें तो vx और ये mx का ऐसे लिखें, तो ये क्लॉकवाइज और यूडीएल का एंटी क्लॉकवाइज, तो 28.8 इंटू एक्स प्लस यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज -6 इंटू x/2 और प्लस -mx इक्वल टू 0। तो यहाँ से mx का इक्वेशन आ गया, कितना यहाँ पेन रखो, 28.8 इंटू एक्स प्लस -6 नॉट x, x-2, 28.8, x स्टार्टिंग से लिया, तो 28.8 इंटू कितना x-2 प्लस -6 इंटू x/2 प्लस -mx0। तो यहाँ से mx निकलेगा, ये x के फॉर्म में पूरा सॉल्व किया होगा आपने। तो अब इस क्या करेंगे, इस mx की जो वैल्यू होगा उसको रख देंगे 0, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो x का पोजीशन आएगा, तो वो लास्ट का आंसर दे रहे हैं आपको, जो x का पोजीशन है, तो आ रहा है 0.84 मीटर फ्रॉम बी, तो ये निकल के आ रहा है 0.84 मीटर फ्रॉम बी। तो ये कैलकुलेट करना है पूरा, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, सब बात की बात है। जो लास्ट का आंसर बोला है पॉइंट क्वांटिफाइड पोजीशन वो निकाला, तो 0.8 वही सब बहुत अच्छा यूज़ होगा आपका स्ट्रक्चर वगैरह में आगे, तो ये सब हमको निकालना आना चाहिए ऐसे आगे। तो ये कहाँ पे लिया था, ये दैट बी सी के बीच में था, दैट 0 से 4 के बीच में, ऐसे लिखा इस तरह से। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट किधर है आपका, ये पॉइंट क्वांटिफाइड सर ई और एफ के बीच में, तो ई एफ के बीच में कट करना है, ई और एफ कौन सा पॉइंट है, ये है, तो राइट टू लेफ्ट लिख दे रहा है, इधर से ले रहा है ऐसे, तो क्या कितना डिस्टेंस होगा, 0 से ये आपका 2 मीटर है, तो 0 से 2 के बीच में। ऐसे इसमें अलग इक्वेशन है, हमें में अलग है, लेकिन हम दैट, हाँ देखो ये 0 से 4 नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्यों, इक्वेशन कहाँ से आई, 0 से 2 में अलग इक्वेशन है, 2 से 4 की इक्वेशन है, तो ये 2 से 4 की इक्वेशन है, 2 से x लेकिन स्टार्टिंग से लेते हैं, क्यों, बिकॉज बीम के बीच में कहीं पर vx mx एक साइड से पूरा समेशन होता है, एक साइड से पूरा, लेकिन जो आंसर है वो उसके 2 से 4 के बीच में, क्यों, बिकॉज mx में हमने 28.8 का यूज़ कर दिया, वो 2 मीटर के बाद आया था, जब यहाँ पे निकालना होगा मोमेंट इसका यूज थोड़ी होगा, तो ये 2 से 4 के लिए वैलिड है, ऐसे बना। सेम ऐसे ही ई से एफ में देखो जरा, ये ई से एफ वाला पार्ट, ये पॉइंट है, तो ये जो इक्वेशन होगी कहाँ से वैलिड होगी आपकी, x तो यहीं से लेंगे, लेकिन वैलिड होगी 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ऐसे, लेकिन लेना स्टार्टिंग से रहेगा, क्यों, बिकॉज एक कहीं बीच में मूवमेंट एक साइड से पूरा एल्जेब्रिक समेशन। तो ये करो जरा, ये कट किया, ये यूडीएल ऐसे आ रहा है, ये बीएमडी का रफ कर दे रहा है इसको, बिकॉज बन चुका सब, और यहाँ पे वीएफ लग रहा है, ये कितना है 31.2, x पूरा यहाँ से स्टार्टिंग से, ये कितना बचेगा x-1, और ये कितना आ जाएगा, ये vx और ये mx, ऐसे लिखे इक्वेशन। तो देखो पुट करो, साइन में से लग गया सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये यूडीएल का क्लॉकवाइज प्लस, तो कितना होगा 31.2 इंटू कितना, 31.2 इंटू कितना होगा x-1, एक ऐसा एंटी क्लॉकवाइज माइनस, फिर यूडीएल का क्लॉकवाइज प्लस, कितना क्लॉकवाइज कितना 12 इंटू x/2 और प्लस mx क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। तो यहाँ से mx बनेगा x क्वांटिटी के फॉर्म में, फिर वही करेंगे, यहाँ पे mx को क्या रख देंगे 0, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट ऑफ पोजिशन। तो ये जब कैलकुलेट कर रहे हो आप 0.35 मीटर फ्रॉम f, तो ये जो f पॉइंट है इसे 0.35 मीटर पे आ रहा है, तो ये 0.35 मीटर फ्रॉम f,
तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर की हमने बात तो हमेशा करी थी, लेकिन कभी कैलकुलेशन नहीं करी थी। आप तो बोलते थे कर दो, कर लो, तो लेकिन एक करके दिखा दिया कैसे किया। बाकी कैलकुलेशन आप भी करना है, मेन जो कॉन्सेप्ट दिखा दिया। तो यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ दिख रहा था BMD बना था, बी सी के बीच में आ रहा था, यहीं कट कर दिया, एक्स स्टार्टिंग से और वैल्यू इसके बीच में वैलिड। MX का इक्वेशन लिखा और MX को रख दिया 0, वहाँ से इसका पोजीशन। ये आंसर आपको निकालना है। आपकी मिस्टेक कहाँ हो चेक करो। दूसरा ऐसे ही यहाँ पर राइट टू लेफ्ट ले लिया, वीक समझ लिखना आता है हमको, साइन कन्वेंशन लग गया एक बार, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज प्लस, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस, एंड ये पॉइंट डॉट माइनस, एंटी क्लॉक माइनस, क्लॉकवाइज प्लस, ये प्लस, MX आ गया 0 रख दिया MX को, तो ये निकल के आ गया 0.35 मीटर फ्रॉम F से, ऐसे कैलकुलेट कर दिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे हैं इसको, फिर रफ कर रहे हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफैक्चर का पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल स्ट्रेस का है। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस और मोड सर्फेस दोनों का रिवीजन कराएगा। लिखो जरा क्वेश्चन, अ स्ट्रेस एलिमेंट एज शोन, स्ट्रेस एलिमेंट एज शोन, डिटरमाइन, ए पार्ट बोल रहा है, पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेस मोड सर्कल सबकी रिवीजन हो जाएगी इससे। ए पार्ट बोल रहा है रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन सेकंड प्लेन, तो ये वाला फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। बी पार्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस, principal stresses their location. C part show all stresses by complete sketch, show all stresses by complete sketch. D part draw Mohr circle for given condition। तो पूरा स्केच बनाना है, सब कुछ जैसे हमने किया था वहाँ पे, पूरा प्रैक्टिस रिवीजन होगा इस क्वेश्चन पे। तो अब देखो जब 50 मेगापास्कल दिया है, एंगल है, तो ये 50 cos 30 नॉर्मल से हो जाएगा, 50 sin 30 शेयर से हो जाएगा। और जैसे यहाँ शेयर दिखेगा तो वहाँ तुरंत दिखा देंगे कितना है, फिर यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है। उसके बाद सिग्मा एक्स टाउ एक्स मिल गया आपको, फिर वहाँ से प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, उसकी लोकेशन, देन टाउ मैक्स उसकी लोकेशन, देन उसके बाद स्केच ड्रॉ होगा, पूरा स्केच बनेगा, उसके बाद लास्ट में मोड़ सर्कल। तो पूरा टाइम लगेगा आपका, आधा पौन घंटा करीब लगेगा सारी चीज़ करने। तो करो जरा, तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करो, आप इसको पॉज कर दो और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, आधा पौन घंटा टाइम दो, पूरा ऐसे इस प्रिंसिपल स्ट्रेस का रिवीजन होगा। फिर से करो जरा पूरा क्वेश्चन। पूरा आपने कर लिया तो ही प्ले किया, तो अभी देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन। तो ये आपका ये कंपोनेंट हो गया 50 cos 30,
और ये जो शेष स्ट्रेस ये क्या हो गया, दैट 50 sin 30, दिस वन दैट 50 sin 30, sin 30 में 1/2 15 हो गया ये। तो ये प्लेन में 15 आया तो यहाँ 15 हो गया। क्यों? दो प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो शेष स्ट्रेस का वैल्यू इक्वल रहता है, तो ऐसे आ गया। एक जैसे ही 15 बना तो 15 आना ही पड़ेगा, क्योंकि दो प्लेन परपेंडिकुलर, शेयर की वैल्यू इक्वल। तो ये यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 50 cos 30 वो 50 sin 30। तो यहाँ से ये वैल्यू पता है कितना हो जाएगा, ये 25√3/2 था, तो 25√3 दिस वैल्यू। तब इसका रिजल्टेंट ले लें 30 15 का। तो यहाँ रिजल्टेंट पूछा पहला पार्ट, सिग्मा रिजल्टेंट, तो क्या हो गया, दैट 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये जब कैलकुलेट करोगे आप सिग्मा P1 P2 वैल्यू, फिफ्टी साइन 31/2 25 है, सो ये 25, सो ये 50 cos 30 √3/2 25√3 दिस वैल्यू। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू आ गया सिग्मा। इसको सॉल्व निकालोगे, वैल्यू कैलकुलेट करो, सिग्मा रिजल्टेंट तो बन गया आपका सिग्मा एक्स आ गया। सिग्मा एक्स कितना है, 25√3, चाहे आप पॉइंट में निकाल लो। और सिग्मा वाई कितना है 30, और टाउ एक्स वाई कितना है 25। तो ये मिल गया। तब प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह सब निकाल सकते हैं। तो 2 मार्क्स में गेट में प्रिंसिपल स्ट्रेस, लोकेशन, टाउ मैक्स, लोकेशन सब पूछता रहता है। तो ये सब क्या है, 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लब कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ आ गया। कोई बीच का पार्ट पूछेगा कर लेंगे। तो यहाँ से निकाल दो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा P1 P2, क्या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2 25/√3 x प्लस वाई 30/2 प्लस माइनस 1/2 सिग्मा y माइनस सिग्मा एक्स। सिग्मा y कितना 30 माइनस सिग्मा एक्स 25/√3 स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई 25 का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो सिग्मा P1 और सिग्मा P2 का वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो ये निकाला होगा आपने। तो ये सिग्मा P1 का वैल्यू आ रहा है 62.52 मेगापास्कल। और ये सिग्मा P2 का वैल्यू आपका दैट 10.78 मेगापास्कल। P1 P2 आ गया, देन थर्ड कुछ नहीं दिया तो 0 हो गया दिस वैल्यू। P1 P2 P3 ऐसे बन गया। देन लोकेशन निकाल दो इसका। तो 10 to थीटा P1 2 टाउ एक्स वाई 25 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स 25√3 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 30। तो यहाँ से थीटा P1 का लोकेशन आएगा। तो ये कैलकुलेट किया होगा, कितना है 37.55 डिग्री। तो यहाँ से थीटा P2 90 ऐड कर दो तो 127.55 डिग्री। तो ये इसका लोकेशन हो गया, प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन दोनों आ गए। दो प्लेन परपेंडिकुलर, एक थीटा P1 मिल गया, थीटा P2 के लिए 90 ऐड कर दिया। तो ये सब क्वेश्चन करके क्या रहे हैं, पूरा रिवाइज कर लेंगे एक चीज़ को, सब क्वेश्चन रिवाइज करा देंगे। देन टाउ मैक्स निकालें। अब यहाँ देखो दोनों प्रिंसिपल से सेम मेजर का है, तो इन प्लेन एब्सोल्यूट दोनों अलग अलग आएगा, तो दोनों निकाल देंगे। ऑब्जेक्टिव में जो ही पूछेगा कर देंगे। तो इन प्लेन क्या हो गया 62.52 माइनस 10.78/2। तो यहाँ से इन प्लेन का वैल्यू, तो ये कैलकुलेट किया होगा टाउ मैक्स इन प्लेन। तो ये निकल के आ रहा है 25.87 मेगापास्कल। ऐसे दूसरा टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, वो क्या होगा P मैक्स माइनस P मिन। P मैक्स कितना है 62.52 माइनस मिन 0/2। तो यहाँ सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितना 31.26 दिस वैल्यू। तो यहाँ से क्या हुआ टाउ मैक्स मिन इन प्लेन और एब्सोल्यूट दोनों निकाल दिए। तो देखो जरा दोनों टाउ मैक्स इन प्लेन एब्सोल्यूट अलग अलग हैं, यानी क्या होगा 3 मोर सर्कल बनेंगे, जो प्रेशर वेसल में पढ़ा था। एग्जाम में पूछेगा दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे किया। देन इसका लोकेशन कैलकुलेट कर दो। तो 10 to थीटा टाउ 1 फॉर्मूला क्या है -1 डिवाइड बाई 2 टाउ एक्स वाई। सो 2 टाउ एक्स वाई, टाउ कितना है 25 डिवाइड बाई सिग्मा एक्स कितना है 25√3 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कितना है 30। तो यहाँ से पहले थीटा टाउ 1 आएगा,
पहले 2 थीटा निकलेगा, उसका थीटा टाउ वन आ जाएगा। तो ये थीटा टाउ वन कितना आ रहा है, -7.45, -7.45 थीटा टाउ वन। तो ये लोकेशन निकल गया। तो इतना तो हम कर सकते हैं, सब पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव कन्वेंशन हर जगह आता है। तो एक बार आपको सिग्मा एक्स टाउ एक्स से पता है तो ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आ गया, लोकेशन, टाउ मैक्स की वैल्यू, लोकेशन, ये टाउ वन। तो अब इसका पूरा हम स्केच ड्रॉ कर देंगे आगे, तो उसको देखेंगे। पहले इतना नोट कर लो, यहाँ तक किया होगा आपने किया, जो कहीं गलती किया देखो, सही किया तो ठीक है। तो नोट कर लो, तो रफ कर देंगे इसको। तो रफ करेंगे तब स्केच ड्रॉ कर पाएंगे इसका। रफ कर देना। अब देखो स्केच ड्रॉ करें इसका। सो थीटा पी वन पहला क्या है, 37.55 प्लस में आएगा, मतलब वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज, माइनस होता तो वर्टिकल से क्लॉकवाइज, वहाँ देखा था 37.55, ये ऐसे बना। वर्टिकल से क्या, एंटी क्लॉकवाइज 37.55। दूसरा कितना हो गया था, 127, तो ये ऐसे जाएगा इसके 90 डिग्री पे। तो इसको लिख दिया फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और ये क्या हो गया, दैट सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। तो ये एंगल कितना है, 127.55। दोनों के बाइसेक्टर से टाउ एक्स प्लेन, तो ये क्या है, दैट सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। किसी को फर्स्ट लिख दो, किसी सेकंड लिख दो, इसको फर्स्ट लिख दो, सेकंड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाइसेक्टर से क्या है, टाउ एक्स प्लेन। तो बाइसेक्टर से टाउ एक्स प्लेन आप कैसे जा रहा है, सो दिस वन, दैट टाउ एक्स प्लेन। दूसरा वाला इसके परपेंडिकुलर, वो माइनस में जो आ रहा था इस तरह से 37.55 प्लस दैट 45। तो ये एंगल कितना है, यहाँ से 45, ऐसा ये एंगल कितना है, 45, टाउ एक्स प्लेन। इसका स्केच शो करेंगे, पूरा स्केच शो करना। तो यहाँ बनाया इसको, तो प्रिंसिपल प्लेन दिखा दिए। तो ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल प्लेन। अब एंगल क्या है, 37.55, और सिग्मा एक 62.52 था, दूसरा वैल्यू भी प्लस में था कुछ। अब ये नहीं मालूम 62.52 इस प्लेन पे, किस पे नहीं मालूम, क्या करें, कैसे करते थे, क्रॉस चेक करेंगे। तो क्रॉस चेक करेंगे, तो हर क्वेश्चन में क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो ये तो इसका शो कर पाएंगे, तो गलत बन सकता है, तो ये चेक कर रहे हैं। तो सिग्मा एक्स में टाउ एक्स की वैल्यू पता है हमको, क्वेश्चन में मालूम है, सिग्मा एक्स 25/√3 था, सिग्मा वाई 30, टाउ एक्स वाई आपका 25। तो सिग्मा एक्स कितना था, 25/√3, सिग्मा वाई कितना था, 30, और टाउ एक्स वाई कितना था, 25। तो रख दे रहे हैं जरा फॉर्मूला, थीटा पी वन का फॉर्मूला पता है 37.55 है, तो सिग्मा एक्स डैश निकाल दो। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा। पूरा करना है क्वेश्चन, बस खाली कान लगा सुनना नहीं है। अगर नहीं किया तो फिर से पॉज करके पूरा सॉल्व करो, आप अटेम्प्ट करना है पूरा। भूलते हो पीछे कॉपी भी देखो, अटेम्प्ट पूरा करके लेके आना है, तब जाके सब सोल्यूशन देखने हैं। तो इसका बेनिफिट है।
नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं, बस खाली क्वेश्चन देखते जा रहा हो, हाँ अच्छा ये होता है, ऐसे ऐसे नहीं करना, पेन चलाना है, नहीं किया अभी भी तभी पॉज कर दो, पूरा करो सॉल्व, उसके बाद देखो। तो ये रखा, थीटा कितना है 37.55, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दिया, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया होगा सिग्मा एक्स डैश। तो ये 37.5 वाला ये प्लेन था, तो यहाँ जब चेक किया तो इससे वैल्यू कितनी आ रही है 62.52 जब आप सॉल्व कर रहे हो। तो ये 62 पॉइंट वाला 37 वाला प्लेन कौन सा, ये वाला, इससे वैल्यू कितनी है 62.52, दिस वन 62.52। एक बन गया, दूसरी वैल्यू अपने आप हो गई, दूसरी वाली वैल्यू कितनी हो 10.78, ये क्या है 10.78, दिस वन दैट इज 10.78। ये बन गया। नाउ ये वैल्यू आ गया, तो दोनों प्रिंसिपल पे इसमें कोई शेयर नहीं है, ऐसे दिखा दिया। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बचा टाउ मैक्स प्लेन पे। तो टाउ के लिए कैलकुलेट करना हमको आता है, टाउ मैक्स प्लेन शो कर दो यहाँ पे, इसके 45 पे, ये वाला प्लेन है, इसके 45 पे ऐसे। तो ये टाउ मैक्स प्लेन, सो दिस वन दैट इज अ टाउ मैक्स प्लेन। तो ये एंगल कितना 45, ये एंगल कितना 45। तो ये दोनों क्या है टाउ मैक्स प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन पे शेष का वैल्यू 0 होता है, तो इसका मतलब नहीं कि टाउ मैक्स प्लेन पे नॉर्मल शेष 0 हो गया। यहाँ तो कुछ आएगा नहीं आएगा, वो सब डिपेंड करेगा सिग्मा सिग्मा वाई के ऊपर। तो यहाँ से चेक करें, सिग्मा एक्स डैश बन गया था, देन टाउ मैक्स प्लेन का दैट नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, पहले शेयर चेक करें। तो ये वाला प्लेन कितने पे है, ये 37.5 प्लस 45 पे, लेस देन 90 पे है। तो यहाँ चेक कर सकते हैं, देखो जरा थीटा का वैल्यू इसके लिए, थीटा कितना है 45 प्लस 37.55, तो कितना 82.55 ये एंगल है। इसमें क्या चेक कर, ये वाला प्लेन जो है लेस देन 90 वाला चेक करते हैं, वहाँ देखा था कॉन्सेप्ट। तो टाउ एक्स डैश वाई डैश फॉर्मूला पता है क्या होता है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा कितना इसके लिए रखेंगे 82.55, सिग्मा इसमें टाउ पे दिया वो सब पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब पुट करोगे सॉल्व करोगे आप चेक करते हो, तो इसका वैल्यू दैट यहाँ पे जो वैल्यू बन रहा है शेयर का दैट इज 25.87। तो ये जब सॉल्व करोगे आप कैलकुलेशन करोगे पूरी, तो ये 25.7 माइनस में आ रहा है, तो माइनस दैट इज 25.87। तो माइनस मतलब क्या है, स्क्रीन में कैसे दिखाएंगे ऊपर की तरफ ऐसे शो किया, जब प्रूफ किया था वहाँ पे। अभी एंगल 90 वाले शो कर सकते हैं, वहाँ सब बात किया था। तो ये माइनस में अगर आंसर आया तो ऊपर की तरफ, प्लस आता तो नीचे की तरफ। तो ये 25.87। तो ये दूसरा वैल्यू, तो ये क्लॉक वाइज दे रहा है, दूसरा एंटी क्लॉक वाइज ऐसे आ गया, तो ये शेयर हो गया। देन इस टाउ मैक्स प्लेन पे नॉर्मल का वैल्यू निकाल दो। सो टाउ मैक्स प्लेन जो है इस पर नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर दो। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स कितना है 25/√3, सिग्मा वाई कितना है प्लस 30, 25/√3 प्लस 30/2। तो वहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 36.65। तो यहाँ कितना 36.65, दिस वन 36.65, दिस वैल्यू कितना 36.65। क्यों, दोनों टाउ मैक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस सेम होता है, ये मोस्टली चेक कर सकते हैं, तो ऐसे बना दिए। तो ये यहाँ देखो, अब देखो जरा ये जो आपने टाउ दिखाया है कितना 25.87, ये टाउ मैक्स इन प्लेन का वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट का वैल्यू नहीं है। एब्सोल्यूट के लिए हमको अलग से शो करना पड़ेगा, तो वो हम ऐसे दिखाएंगे। देखो जरा ये सिग्मा P1 कितना है, सिग्मा P1 का वैल्यू 62.52, और ये थर्ड वाला सिग्मा P3 0, सिग्मा P3 का वैल्यू 0। तो इसके बाइसेक्टर से जो प्लेन है, तो ये टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, इसको अलग से शो करेंगे ऐसे। तो ये कितना 62.52 माइनस 0/2 दिस वैल्यू, तो ये कितना था 31.26 मेगा पास्कल इस वैल्यू, इसको अलग शो किया। क्यों, बिकॉज डायग्राम में तो आ ही नहीं रहा, डायग्राम तो इन प्लेन दिखा के दे रहा, क्योंकि इन दोनों के बाइसेक्टर से 62 और 10 के, सिग्मा P1 माइनस P2/2 ऐसे चेक कर लिया। तो ये पूरा कैलकुलेशन किया, क्रॉस चेक किया। सबसे पहले एंगल कितना था 37.55, ये प्लस में था, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज 90 और ऐड किया तो 127.5, सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन। देन दोनों के बाइसेक्टर से टाउ मैक्स प्लेन। देन उसके बाद दैट
प्रिंसिपल प्लेन है दोनों पे, फिर क्रॉस चेक किया थीटा कितने पे, थीटा चेक किया आपने 37.55 पे, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ सिग्मा एक्स का वैल्यू 62.52, दूसरे वैल्यू कितना 10.78। इन दोनों के बाइसेक्टर से टाउ मैक्स प्लेन, यहाँ टाउ मैक्स शो किया। देन इन दोनों प्लेन पर अब ये वाला जो प्लेन है ये कितने पे है 82.55 पे, तो जो चेक करते हैं दैट लेस देन 90 वाले पे। तो खाली फॉर्मूले नहीं आने चाहिए, सब कुछ हमको पता होना चाहिए। डिफरेंस यही बनता है भाई, 4 स्टूडेंट एक को फॉर्मूले आते हैं, जहाँ चीज़ें जब धीरे धीरे लेयर टू लेयर आगे बढ़ती हैं तो वही सब, यही सब तो इंपॉर्टेंट है। जब सोचो कल को 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 20 नंबर के आप कोई प्रिंसिपल चलिए फॉर्मूले लगाने के देगा? वो तो सबसे पहले एग्जामिनर चेक ही यही करेगा कि भाई कहाँ यहाँ पे क्या किया आपने, वही 2-4 नंबर का काट देगा। स्टूडेंट को लगता है कि अरे पता नहीं कहाँ नंबर काट दिया, नंबर क्यों नहीं कटेगा भाई, कुछ भी ले लो क्या? ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज कई स्टूडेंट से डाउट पूछते हैं इस पे, सर यहाँ नीचे के ऊपर रख दे क्या? ऐसे नहीं है ना, वो फॉर्मूला प्रूफ किया था आपने फोर्स बैलेंस करके, फॉर्मूले आप वही लगाओगे, या तो फॉर्मूले चेंज करो, फॉर्मूले आप वही लगाओगे और उसके अंदर बेसिक को छोड़ दोगे। तो इसीलिए सब इंपॉर्टेंट है, बेसिक इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। खाली फॉर्मूले लगा के जब तक बच रहे हो आप, लेकिन कन्वेंशनल पकड़ लेगा, वहाँ नंबर काट देगा, पूछता ही प्रिंसिपल स्ट्रेस वगैरह क्वेश्चन कन्वेंशनल में, तो हर जगह इंटरव्यू पूछ लेगा आपसे गेट की भैया कैसे किया बताओ, तो क्या कहेंगे सर नहीं, चाहे आप ऐसे ले लो, आज कल नीचे ले लेना, ऐसे थोड़ी होता है। सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, फोर्स बैलेंस करके सॉल्व किया सब कुछ। हाँ, इसको आप ऐसे नीचे कर सकते हो, वो सब ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल वैसे मैच कराना पड़ेगा जैसे हमने प्रूव किया था, या तो आप फॉर्मूले चेंज करो। देन थीटा 45 प्लस 37.55 दैट 82.5 चेक किया, वैल्यू माइनस में आया, तो माइनस का मतलब ऊपर की तरफ, प्लस आता नीचे की तरफ, ये बना ऊपर नीचे हो गया, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, क्यों? बिकॉज एक ये एक्सप्लेन करता है कि एक शेयर स्ट्रेस क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, दूसरा शेयर स्ट्रेस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। देन टाउमेक्स इन प्लेन निकल गया यहाँ से, टाउमेक्स इन प्लेन वैल्यू है ये, सॉरी ये टाउमेक्स प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, तो इन प्लेन तो आगे नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकलता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, तो 36.65, दोनों टाउमेक्स प्लेन पे सेम वैल्यू। अब यहाँ पे क्या कि दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस सेम नेचर का था, ये भी टेंसाइल ये भी टेंसाइल, तो टाउमेक्स एब्सोल्यूट अलग होगा, वो कितना आएगा 62.52 माइनस 0/2 31.26 दिस वैल्यू एब्सोल्यूट, ऐसे निकाल दिया। तो ये कैलकुलेट कर दिया आपने। अब इसको मोर सर्कल से ड्रॉ करना है, तो आपने किया होगा, यहाँ ये बनाया, इसमें कोई मिस्टेक किया हो तो वो चेक करो, आप कहीं गलती हो तो चेक करो, अपना मिस्टेक देखो। एब्सोल्यूट वाले को अपने अलग से बना दिया, जैसे बाइसेक्टर भी होता है 45 पर, शो कर दिया 45 डिग्री 42 प्रिंसिपल प्लेन के बाइसेक्टर पे 45 पे, तो ये पूरा नोट कर लो। और देन उसके बाद इसको मोर सर्कल शो करो। यहाँ 3 मोर सर्कल बनेंगे, जैसे प्रेशर से बात किया था, तो करो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे बनेगा, वो अपने कॉपी बनाओ, सही गलत जो भी बना लिया हो तो अच्छी बात, नहीं तो बनाओ फिर से एक बार, रफ नोट कर लो, उसको बनाओ और उसके बाद चेक करेंगे कैसे। करो इसको जरा, इसको नोट कर लो। ये रफ कर दे रहे हैं। देखो जरा मोसेल कैसे बनाते हैं, मोसेल आप ऐसे बनाते हो, ये क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस फर्स्ट सेकंड, तो एक मोसेल में 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस आता है। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस है कौन सी 62.52 10.78 और 0, तो 3 सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो एक सर्कल बनेगा आपका 62.52 और 10.78 का ऐसे, दूसरा सर्कल बनेगा आपका 10.78 और 0 का, और तीसरा बनेगा आपका 62.52 और ये 0 का, यहाँ से ऐसे इस तरह से, तो ये ओरिजिन, तो यहाँ से पूरा शो किया। ये वैल्यू कितना है 62.52, 0, ये क्या है, अब आप फेयर बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बन दिखेगा आपको कैसे, तो ये कितना है 10.78, 0, ये क्या है 0, 0 ऐसे बना।
तो इनके सर्कल के 3 टाउ मैक्स प्लेन होते हैं, तीनों दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या है, ये हो जाएगा टाउ मैक्स इन प्लेन, टाउ मैक्स 1, यहाँ इसका रेडियस तो ये आ जाएगा टाउ मैक्स 2, और ये इसका रेडियस तो ये टाउ मैक्स 3। 3 टाउ मैक्स प्लेन होते हैं, एक इन प्लेन, एक एब्सोल्यूट, बाकी तीसरा वाला कोई प्लेन होगा। तो ये टाउ मैक्स, ये क्या है, टाउ मैक्स इन प्लेन वैल्यू देगा। ये क्या है, ये टाउ मैक्स एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट। सबसे बड़ा रेडियस है, ऐसे ड्रॉ कर दिया। सो एक मोड सर्किल दो प्रिंसिपल सर्किल शो करता है, तो 3 सर्किल 3 रेडियस बनाने पड़ेंगे टाउ मैक्स। अगर कभी आपसे मुझसे पूछे मैक्सिमम शेषेस को एक्सप्लेन करो इंटरव्यू, तो आप ऐसे बना के समझाओ, जब 3 आ जाएंगे जैसे बनाएंगे, तो सब अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। हाँ, पूरा नॉलेज है इसको, बस खाली फॉर्मूला रट के नहीं पहुंचे, तो इसलिए सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हर टॉपिक हमारा बार बार ब्रशअप हो रहा है। कहीं वीक होता है तो हम क्वेश्चन करते हैं जो पॉज प्ले में आप गलत करते हो, तो आपको समझ, सबसे मुझसे ज़्यादा आपको समझ में आता है कि अच्छा हाँ यहाँ ये मिस्टेक हो रही है, ये सही करनी है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन हाँ जो जैसे स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, जैसे करते हैं, तुरंत अगले दिन डाउट आ जाता है, इसका मतलब है कि सीरियसली पढ़ाई करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस यह है कि मेहनत करना ईमानदारी से। जो आपको लगे किसी में आप उसकी सर हमको ये क्वेश्चन करा दो, आप मुझे भेजोगे, वैसे मैं कर लेंगे क्वेश्चन। अदरवाइज हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन आपको जिसमें लगता है कि सर इस टॉपिक का, ये सब टॉपिक में डाउट है, आप पूछो। कई स्टूडेंट बोलते हैं, तो वैसे ही हम करते रहते हैं। डेली क्लास घंटा सवा घंटा इतना ही चलता है, क्यों? बिकॉज आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी टाइम में आप गेट और ये इसका ऑब्जेक्टिव लगाओ। आपका दूसरा पीरियड चल रहा है, तो जितना है उसके साथ साथ उसकी रिविजन करो, अच्छे से पक्का होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आप आगे देखेंगे। थैंक यू।